दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस जगत में हर वस्तु में अपनी अपनी ऊर्जा शक्ति समाहित रहती है। अब उसे केवल आप इंसान और जानवर और पशु पक्षियों में ही ना समझें, जो बेजान चीजें हैं उनमें भी अपनी अपनी ऊर्जा शक्ति हमेशा बनी रहती है। अब ये जो ऊर्जा है, यह नकारात्मकता भी दे सकती है और सकारात्मकता भी दे सकती है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों में कई बार विभिन्न प्रकार के रुद्राक्ष आपको बता दिए जाते हैं कि ये धारण करने से आप पर भगवान भोलेनाथ की वह कृपा आएगी कि आप ठीक होने लग जाएंगे। यह भगवान भोलेनाथ की कितनी कृपा तो एक अलग बात है, लेकिन यह रुद्राक्ष की भी पावर हुआ करती है। उस रुद्राक्ष में अपनी ऊर्जा हुआ करती है। इसी प्रकार से आपको रतन या स्टोन बता दिए जाते हैं, या सोना चांदी की अंगूठी में ये पहने बता दिया जाता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण हुआ करता है कि उन वस्तुओं में अपनी अपनी ऊर्जा बरकरार रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सब बातें आपको क्यों बता रहा हूं। दोस्तों, आज बात करूंगा मैं आपके लिए इस माला के बारे में। दोस्तों, इस माला को केवल और केवल आप माला ना समझें। इस माला में भी वह पावर हुआ करती है। इनके एक एक मनिये में वो पावर होती है, ऊर्जा होती है, जो आपको शरीर से जब टच करती है तब आपके अंदर इसकी ऊर्जा समाहित होने लग जाती है। और जैसी इसकी ऊर्जा है वैसे ही आपके ऊपर प्रभाव आना प्रारंभ हो जाता है। और मैं बात कर रहा हूं आज केवल और केवल रुद्राक्ष की माला के बारे में। ये रुद्राक्ष की माला, आप सोच रहे होंगे कि ये आपको कुछ बारीक बारीक मन के लग रहे हैं इसमें। तो रुद्राक्ष की माला मोटे मनके की भी आती है और बारीक मनके की भी आती है। और धारण करने के लिए छोटे मनके की माला, बारीक मनके की माला ही अति उत्तम रहती है। अब दोस्तों, अब इस माला का प्रयोग आपको मैं मंत्र जप के लिए नहीं बताऊंगा। इस माला को धारण करेंगे तो आपके काम बनने प्रारंभ हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि माला को धारण करने से होता क्या है। बस यही बात मैं समझाने की इतनी देर से कोशिश कर रहा था कि हर पदार्थ में अपनी ऊर्जा शक्ति होती है और रुद्राक्ष में खासकर यह ऊर्जा पाई जाती है। अब इस माला को यदि आप सिद्ध कर लेते हैं तब तो कहना ही क्या है, फिर इसकी पावर अत्यंत गुना बढ़ जाती है। वैसे भक्तजन तो वैसे भी माला बाजार से खरीदकर इसे केवल शुद्ध करके ही पहन लेते हैं, सिद्ध ही नहीं करते। शुद्ध करना अलग बात है और सिद्ध करना अलग बात है। वो शुद्धिकरण करके ही पहन लेते हैं, तभी उनके पास यह बहुत कार्य करती है और वे हमेशा ऊर्जावान रहते हैं। बस दोस्तों, किसी को आदत है कुछ गले में पहनने की और वो इस माला को अपनाता है तो उसके काम कभी नहीं रुकते। उसमें स्वयं में ऊर्जा शक्ति का संचार होने लगता है। उसकी बातों में दम नजर आएगा। वो जहां जाएगा अपनी बात को मनवाएगा और उसके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और ये होगा कैसे? बस
बाजार में मिल जाया करती है माला, आप ले आना और इस माला को सोमवार को आपने अपना एक सामने पट्टा या चौकी लगाना, लाल रंग का वस्त्र बिछाना और उसके ऊपर इस माला को आप ऐसे ही करके इकट्ठा करके रख देना। ये इकट्ठा हो जाती है माला, बस ये इकट्ठी हो गई, चौकी के बीच में इकट्ठा करके रख देना दोस्तों। और इसके ऊपर अब आपने एक दीपक मिट्टी का बना हुआ रख देना है। इतना सा समझ गए, दीपक मिट्टी का ही होना चाहिए। मिट्टी के दीपक से ऊर्जा का संचार अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। मिट्टी के दीपक पर, मिट्टी का दीपक इसके ऊपर रख देंगे और अब उस दीपक में चाहे घी डाल सकते हैं, चाहे तेल डाल सकते हैं, जो भी प्रयोग घर में करते हैं वो डाल सकते हैं, बस आपने दीपक जलाना है। आप इसके ऊपर रख करके दीपक को जला देना दोस्तों। दीपक को जला करके और इसके दीपक जब जलाएंगे तो खड़ी बत्ती का होना चाहिए, गोल बत्ती का होना चाहिए, यानी कि उसमें जो तेल या घी डाला है वो पूरा करें। जब दीपक जला देंगे तब आपने दोस्तों 21 बार इन मंत्रों को पढ़ना है। ओम माले माले महामाले सर्वे शक्ति समन्विता सकल कार्ये कुरु कुरु सिद्धम कुरु मम धारियेत। मंत्र दोस्तों आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आसान सा मंत्र है, 21 बार पढ़ना दोस्तों। और आपने इस प्रयोग को भी 21 दिन करना है। जब ये माला आपने जहां पर रख दी है, इसके ऊपर दीपक है, बस आपने दीपक, माला तो वहीं रहेगी और रोज आपने दीपक में से जो अवशेष है वो निकाल लेना और उसमें घी या तेल जो भी डालते आए हो वही डाल देना और फिर से इसी प्रकार इन मंत्रों को 21 बार रोजाना कर लिया। सोमवार से इस प्रयोग को प्रारंभ करना है दोस्तों और 21 बार ही ये मंत्र बोलने हैं और 21 दिन ही लगातार करना है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इसी प्रकार से करना है। अब दोस्तों 21 दिन इसी प्रकार से जब आपको ये पूरा हो जाएंगे तब आएगा 22वां दिन। अगले दिन फिर सोमवार आएगा, यानी रविवार को ये प्रयोग 21 दिन पूरे होंगे। 22वें दिन फिर सोमवार आएगा। उस सोमवार को बस इस माला को अपनी चौकी या पट्टे पर से उठाना और दोस्तों इस माला को अब अपना शुद्ध जल से स्नान करवाना, फिर कच्चे दूध से स्नान करवाना और फिर शुद्ध जल से स्नान करवा देना। और इसके ऊपर दोस्तों कुमकुम या चंदन या रोली से तिलक कर देना इसी सुमेरु पे। ये जो दिखाई दे रहा है सुमेरु, यहाँ पर इतना सा काम करने के बाद दोस्तों एक लोटा जल का भर लेना। वो शिव मंदिर में जाना है आपको दोस्तों। शिव मंदिर में जब जल का लोटा ले जाएंगे तो आपने ये माला भी साथ लेकर के जानी है और जैसे ही आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे ओम नमः शिवाय बोलते रहेंगे, उसके बाद इस माला को शिवलिंग पर टच कर लेना। बस दोस्तों टच करने के बाद 3 बार बोल देना ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, माला उसी वक्त धारण कर लेना या घर आकर धारण कर लेना, लेकिन वहां टच करने के बाद फिर दान पात्र में आप कुछ भी अपनी श्रद्धा से डालना ना भूलें, ये अति आवश्यक है। दोस्तों, ये माला अब जिस दिन आप सोमवार को ये धारण करेंगे, जैसे ही धारण करेंगे, आप में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आप जो कार्य करेंगे, आपके कार्य बनने लग जाएंगे, कोई कार्य नहीं रुकेगा, आपकी बातों का प्रभाव होने लगेगा। रोजाना इससे नई ऊर्जा मिलेगी। बस इसकी पवित्रता का ख्याल। आप कहेंगे कि पवित्रता का ख्याल कैसे रखें? कुछ नहीं, रात को सोते समय निकाल करके पूजा स्थान पर रख दिया करें और सुबह नहा धोकर के फिर पहन लिया करें। इतनी ही पवित्रता का ख्याल रख लेना दोस्तों। यह माला आपके लिए एक सिद्ध माला का काम करेगी और आपके हर कार्यों में आपकी सहायता करेगी। बहुत बार हमारे प्रेमी पूछ लेते हैं, जी क्या धारण करें, बताओ ना, कोई नग बताओ, कोई चीज जो हम धारण करें हमारा काम बने। उनके लिए विशेष है कि धारण करें तो यह रुद्राक्ष की माला, और जिस विधि से मैंने बताई है उस विधि से धारण कर लेना। कभी किसी प्रकार आपके लगता है कि मेरी माला अशुद्ध हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इस माला को फिर से अपना जल से धोना, कच्चे दूध से धोना, फिर जल से धोना, फिर सुमेरु पर तिलक कर देना, फिर भगवान भोलेनाथ के टच करवा लेना शिवलिंग के पर। बस इतना सा ही काम है दोस्तों, कर लेना धारण, कुछ नहीं बिगड़ता इसका, ये सदा काम करेगी। अब दोस्तों, अब आपका विश्वास बनता है तो आप करके देख लेना, आजमा करके देख लेना। अच्छा लगे तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।